अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम अली शाह और आज हम सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आईक्यू का पोर्शन स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 20 कप्स ऑन द चेयर पे 20 कप्स है। ही टुक 8 कप्स, उसने 8 कप्स उठाए। हाउ मेनी डू यू हैव, आपके पास कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 28 और डी ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, क्योंकि आपके पास 0 होंगे, क्योंकि टेबल पे 20 कप्स थे, उसने 8 उठाए, आपने एक भी नहीं उठाया, इसीलिए आपके पास 0 कप्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइक द अदर 3। इनमें से कौन सा है वो इन तीनों से मैच नहीं करता, लीस्ट लाइक है इनका। तो ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी जो है मेयर, सी पीहन एंड डी डोंकी। तो इसमें जो है सी ऑप्शन मैच नहीं करता, क्योंकि डोंकी, मेयर और काउ बिल्कुल ये अलग है और पीहन बहुत ही अलग है, इसीलिए ये आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उसके बाद जो क्वेश्चन है अथर हैड 25 हॉर्सेस, आर्थर के पास 25 घोड़े थे, 20 उसमें मर गए। हाउ मेनी हॉर्सेस आर लेफ्ट अलाइव विथ आर्थर, तो आर्थर के पास कितने जिंदा हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 5। फिर भी आप चेक कर लेना कि कितने रहते हैं, लेकिन 5 ऑप्शन मेरी नज़र से ये करेक्ट होगा इसका आंसर। और 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सीरीज हैं, 1, 2, 4, 8 और 16 की, दूसरी 2, 4, 6, 8 और अगर एक सीरीज को कैच किया जाए जैसे 2, 4, 6, 8 तो इसका होगा 10, और अगर दूसरी सीरीज को देखा जाए 1, 2, 4, 8 तो उस सीरीज को कैच किया जाए तो इसका 16 के बाद 32 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द डायल ऑफ कीपैड मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप ये बिल्कुल इजीली अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको टेस्ट में ये मोबाइल फ़ोन से और जो प्लान्स हैं वो अलाउ नहीं होंगी, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। आप 1 को प्लस करें, 2 को प्लस करें, ऐसे करते करते 0 तक डायल पे जो कंप्लीट है वो प्लस करके देखें तो उसका आंसर क्या आता है आप खुद से निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसीलिए मैंने रेड इसका जो कलर है वो रेड नहीं किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स HOSTU you would have the name of N is equal to। अगर आप HOSTU को रीअरेंज करें तो आपके पास किस चीज़ का नाम होगा? तो ए ऑप्शन में एनिमल, बी ऑप्शन में सिटी, सी ऑप्शन में साइट, जो कि करेक्ट आंसर भी है। इसका आंसर जो बनता है वो साउथ बनता है, तो साइड एक तरफ ही है ये, तो करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ प्राइस ऑफ 1.5 kg एप्पल्स, अगर 1.5 kg एप्पल्स की प्राइस 60 रुपये है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 200 ग्राम्स एप्पल्स। तो 200 ग्राम एप्पल की कीमत क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 8 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो आया है वो डी करेक्ट है, 8 सही है। आप इसको हल भी कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पे लिखें और इसे हल करना शुरू करें और प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 है पीकॉक, pigeon, parrot and peahen, which one is different from other 3। इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है? इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, मैंने यहाँ पे रेड मार्क नहीं किया, लेकिन आपको मैं करेक्ट आंसर जो बताता चलो वो इसका peahen होगा। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, EAT is equal to 5120, beat is equal to 25120, what is treat equal to। ये तो आप हल कर सकते हैं जब आप स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स अपनी नोटबुक पे लिखें
और आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आगे फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस आप कर लें। तो इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि टी जो है वो इसका नंबर है 20। आप लिखें ABC लिखें Z तक और उसके नीचे नंबर लिखते जाएं, A का 1, B का 2 ऐसे लिखते जाएं, तो आप देखेंगे कि T का नंबर जो है वो 20 और R का 18 आता है, E का 5 है और 1 है A का, और T का अगेन 20 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो B है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि IQ बिल्कुल इजी आती है, सिर्फ आपका दिमाग टेस्ट किया जाता है। इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि आप घबरा जाते हैं कि सर IQ कैसे प्रिपेयर करें। इसीलिए मैं यह आज का लेक्चर बना रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 15 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस आपको हल करने पड़ेंगे, जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। टेलीफोन के डायल, जैसे आपने प्लस वाला वो जो सम अप करना था वो क्वेश्चन किया था, इसी तरह आपको ये भी करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 फिर जो आंसर होगा वो 4 से। इस तरह करते करते आपको लास्ट में जो 0 डिजिट आता है मोबाइल फ़ोन के डायल पैड में, तो अब जब आप 0 से करेंगे तो ऑल रकम जो सारी जो होगा प्रोडक्ट होगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रकम को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द डे आफ्टर टुमारो इज़ 4 days बिफोर मंडे। तो मंडे से आप 4 days पहले चले जाएं तो कौन सा दिन आएगा। तो आप ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, आप करके देख सकते हैं। हो सकता है कि मैंने रेड मार्क लगाया वो गलत हो, लेकिन आप करके देखें, क्योंकि मैंने जो सॉल्व किया है वो इसका आंसर सी ही आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है देयर आर 12 पेन्स ऑन द टेबल। टेबल पे 12 पेन्स हैं। यू टुक 3, आपने 3 उठाई। हाउ मेनी डू यू हैव, आपके पास कितनी होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। और अब जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपने देने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 days। कितने मंथ में 28 days होते हैं। ओके, कितने मंथ्स में 28 days होते हैं इन अ फैमिली। क्वेश्चन नंबर 14 in a family a baby born, his parents gave her the name John. Baby boy born, his parents gave him the name Johan. Just after 2 years his mother gives the birth to the baby girl called Cherry. तो क्वेश्चन है and now the age of Cherry is 50 years, then what's the age of Johan। तो ये सवाल आप हल कर सकते हैं कि एक फैमिली में एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ है जिसका नाम जॉन है, और 2 साल के बाद उसकी अम्मी ने एक लड़की को पैदा किया है या डिलीवर किया है। तो उसकी जब अब चेरी की उम्र जो है 50 साल है, तो जोहन की एज क्या होगी। तो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये सीरीज़ मैंने दी है, इसको आपने कंप्लीट करना है। जो करेक्ट आंसर होंगे इन तीनों क्वेश्चंस के मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा कारवान एप्टीट्यूड बुक से, और मे बी जनरल साइंस के ऊपर हो सकता है या जनरल नॉलेज के ऊपर हो सकता है। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश को, क्योंकि अब हमारे पास 1 या 2 ही दिन रह गए हैं।